हमारी सबसे बड़ी परेशानी जो बनी हुई है ना आजकल मोबाइल की बनी हुई है, क्योंकि हमारा मोबाइल ख़राब हो चुका, 2 मोबाइल थे, दोनों ख़राब हैं। फिर जब घर वीडियो बनानी होती है तो मोबाइल घर मंगवा लेते हैं मुझसे। अगर मैंने बनानी हो तो दुकान पे थोड़ी सी, तो मैं उधर ले जाता हूँ मोबाइल को, बस आने जाने में लगे रहते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा किया कर, वो भी दिन थे कि नलके के आगे बैठ के आप बर्तन धोते थे। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप इधर बारिश हो, आंधी हो, मीह हो, जो देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा किचन है हमारा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अभी मज़े की बात वज़ू कर रहा हूँ मैं। अच्छा वज़ू कर रहे हैं, कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। गाड़ियों का शोर है, दुकान पे बैठा हुआ हूँ। तो शाम का टाइम है, असर की नमाज हो गई है, गला मेरा ख़राब है, आवाज़ नहीं निकलती। आपने दुआ करनी है, मेडिसिन भी खा रहा हूँ, आपने दुआ भी करनी है। तो शाम का ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं, चलते अपने ब्लॉग जी। काम कर रहे हैं बाइक का, तो ना एक टायर निकाल रहे हैं। टायर निकाल लिया बाबा जान। टेंशन बनी हुई है, मोबाइल हमारा ख़राब है। घर वीडियो बनानी होती है तो घर वाले लेने आ जाते हैं, मैंने बनानी होती तो मैं ले आता हूँ। चले जाए, आप, मैं काम कर रहा हूँ। भाई क्या कर रहे थे? हाँ, एक भाई यहाँ है, एक भाई पता नहीं। अच्छा चले जाए, बुला ला हूँ इनको। नहीं बस खेलने दे उनको, वो सुबह से दुकान पे थे, अब खेलने दे। ठीक है, घर आ चुकी हूँ तो मैं घर के अंदर आ चुकी हूँ। अंदर तो है ना, आप जान आज बनाए, कल हम बनाएंगे मूंगड़े। तो आप जान मूंगड़े साफ सुथरे कर देंगे। ये मूंगड़े हैं हमारे, और ये देखें जी आप जान ना मूंगड़े को सही सलामत कर रही है, साफ सुथरा कर रही है। तो मैं जी ऊपर आई हूँ, ठंडी ठठार हवा चल रही है। तो इतनी ठंड है ना आज हमारी तरफ पड़ रही है। तो ये देखें बारिश का मौसम था सुबह सुबह, तो है ना बारिश हुई है। हम नमाज़ पढ़ने के लिए उठे हैं, 1-2 बजे हमारे ना फुल तेज़ बारिश हो रही थी। और है हम नमाज़ पढ़ने के लिए सब उठे हैं। पहले तो हमने बारिश देखी, फिर हम नमाज़ पढ़ने के लिए उठे हैं। उठ के फिर हमने वज़ू वगैरह किया, तो तब भी बारिश हो रही थी। फिर हमने जल्दी नमाज़ पढ़ी है। तो आज कुरान पाक किसी ने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि बिल्ली नहीं थी, तो इसलिए ना कुरान पाक किसी बहन भाई ने भी पढ़ा। तो मैंने है ना, मैं तो स्पा पढ़ने जाती हूँ, मैंने पढ़ा है कुरान मजीद। मैं तो 10 बजे गई थी फिर स्पा पढ़ने, तो वहाँ स्पा पढ़ के आई हूँ। तो फिर मैंने अभी भी स्पा पढ़ने गई थी, तभी स्पा पढ़ के आई हूँ। तो है ना इतनी ठंड थी ना कि अब तो। और मैं आपको एक और बात बताऊँ खुशी की, और है ना ये देखिए हमारे नियाज़ ने बहुत प्यारे प्यारे है ना जामुनी कलर के फूल, जामुनी और सफ़ेद कलर के फूल इतने प्यारे हो गए ना, वो हम खाते भी हैं, कुछ खाते हैं, कुछ रख देते होंगे ये फूल। तो पहले तो इन फूलों को हमने तोड़ लिया, छोटे छोटे तो होते हैं मगर ये देखिए बहुत ज़्यादा है। तो ये सफ़ेद कलर की जो होती है ना, सफ़ेद, ये आपको नज़र आ रही होगी सफ़ेद कलर की ये पत्तियाँ छोटी छोटी, वो भी। तो ये देखिए फूल को हम नहीं खाते, फूल को हम खाते हैं, सफ़ेद पत्तियों को नहीं खाते हम। हाँ मीठा होता है, मीठा नहीं, मीठा भी नहीं, मीठा होता है, मीठा। तो ये देखिए हवा भी चल रही है माशाल्लाह से। तो ठंडी ठठार हवा चल रही है, मैंने जो खा लिए तो मैंने कहा एक और तोड़ ही लूँ। मुझे ना ये बहुत प्यारे लगते थे, इसलिए बाइक का ज़्यादा से चक रहा हूँ। तो बाइक के हालात भी ना कुछ ठीक नहीं है। रुकें जी, मैं ना बाइक के हालात सारी गली देखी सुनसान पड़ी है, कोई किसी का नहीं आना जाना, दूर भाग। ये वहीं एक आदमी काम कर रहे हैं। वज़ू करने लगा हूं, नमाज का टाइम हो रहा है, मैंने कहा वज़ू कर लूं। ठीक हो गया, आप वज़ू करें। तो भाई माशाल्लाह जी मैंने जी वज़ू कर लिया। तो वज़ू करके मैं आ गया हूँ अंदर। तो पहले मैंने पाँव धोया, क्योंकि पाँव में ना मैं खेल के आया था अभी तो मिट्टी आ गई थी। मैंने कहा पहले पाँव धो लूँ, तो फिर मैं बाद में वज़ू करता हूँ। तो मैंने वीडियो भी बनाई है पाँव धोने की। तो अब मैं वज़ू करके आया हूँ अंदर। तो मैं कंघी करूँगा, कंघी करके फिर मैं जैकेट पहनूँगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी भी। क्या दिखाऊंगी तुम? आप कंघी कर रहे हो। अच्छा जी, मुझे नहीं देखना आता ना। जान जी कंघी कर रहा है।
तो मैं जी कंघी कर रहा हूँ, कंघी कर ली है, थोड़ा सा क्रीम लगा दूँ, खुशबू आने लग जाएगी। वाह, खुशबू भी आती है क्रीम लगाने से। ये लोशन है, खुशबू नहीं होती लोशन की क्या? हाँ, वो खुशबू तो मुंह पर आती है आकड़ा आपके, वो यहाँ से आती है, यहाँ से। तो बल्ब भी हमारा ना झटके बुटके मार रहा है। ये देखें जी, ये वाला बल्ब देखें कितनी ज़्यादा लाइट दे रहा है, और ये वाला बल्ब देखें कितनी कम लाइट दे रहा है, गोल नहीं हो रहा है लाइट। ये ना मस्जिद में आया, थोड़ी देर होगी, थोड़ी देर रहती है जाने होने को। तो भाईजान ना बजा के ना अजान देगा, क्योंकि भाईजान ना मगरब असर की ना अजान देते हैं। जब इनको टाइम लगता है, कभी फजर के कभी ज़हर के, ऐसे ना ये अजाने देते हैं। तो मुझे थक भी गई थी मैं, तो मैंने कहा वैसे थे। एक बारगन माशाल्लाह से कितनी बड़ी हो चुकी है, माशाल्लाह। तो फिर मैं नीचे जाने लगी हूँ, आपने बुलाया मुझे। तो मैं जी किचन में आ चुका हूँ, खाना खा लिया हमने। तो बेगम धो रही है बर्तन वगैरह, मैं दिखाता हूँ आपको बेगम के कारनामे आज क्या कर रही है। बर्तन तोड़ फोड़ कर रही है बर्तनों की, बहुत बड़े बड़े कारनामे करती हो तुम। ये जी चाय वाला फ्राई पैन, कौन सी कंपनी है जी? स्नैक्स। ये बेगम को मैंने लेके दिया, अच्छे वाला ये। अच्छे वाला, अच्छे वाला काम करते ना, अच्छे करते, अच्छी चीजें लेके। अच्छे काम करता ना साहब आप। तो बेगम जो है वो ना अच्छी है ना, अच्छे नहीं, काम मैंने कभी कहा आप अच्छी नहीं है। नहीं, मैं आपको कहूँ आप अच्छी नहीं है तो गुनाहगार हूँ आपकी नज़रों में भी। वो रात वाली बात में भैया बताई कि नहीं बताई? आपकी नज़रों में भी और अल्लाह ताला की नज़रों में, अल्लाह ताला के आगे भी मैं गुनाहगार हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी बेगम मुझे मिली है, मुझे संभाला, मेरे घर को संभाला, मेरे बच्चों को संभालती है, मेरे सब काम करती है, घर के टोटल काम करती है। तो मैं क्यों कहूँ ये अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी है बेगम मेरी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलग बात है कि ये मेरे ऊपर हुकूमत करती है, देखा बात है कि ये मेरे ऊपर ना हुक्मरानी करती है। ये ऊपर ऊपर उठना चाहती है, ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसे ना, ऐसे करती दीदी मैं नीचे ठीक हूँ। अच्छा नीचे ठीक है आप? हाँ जी। चलो ठीक है जी, नीचे ठीक है। कहती जी मैं नीचे ठीक हूँ। हाँ अच्छा जी, आपकी बहुत मेहरबानी। मैं लाइट जला लूँ, लाइट थोड़ी कम है अब ठीक है। अच्छा तो ये बर्तन आपने? हाँ जी, भी मैंने नमाज पढ़नी है। चलो पढ़ी नमाज, तो माशाल्लाह खाना वाना हो गया, किचन भी साफ हो गया, अभी बर्तन समेटने हैं बेगम ने। ये देखिए, चलिए जी आप समेटे बर्तन। सारे बर्तन सामने लपेटे। हाँ जी मैंने निपेटे, मैंने बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सारे काम बाहर साफ करते हैं और बखेर साफ है, और खिलाना मुझे उठाना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने सारे कहा था ये इसको ना, जब ये लगाया था ना मैंने कहा साहब थोड़ी सी गुंजाइश कर ले, थोड़ा इसको बड़ा लगा ले। कहते नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें पतीले शतीले जो है वो नहीं धुलते। बेगम मेरी बात सुने, इधर देखें, अगर आपको बड़ी चाहिए जगह चाहिए ना, वो सामने नलके के सामने इतना बड़ा मैंने आपने को ना खुरा बना के दिया हुआ है। अल्लाह का शुक्र अदा किया कर, वो भी दिन थे कि नलके के आगे बैठ के आप बर्तन धोते थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप इधर बारिश हो, आंधी हो, मी हो, जो भी हो, सर्दी गर्मी, आप इधर माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा, इतना खूबसूरत आपको मैंने किचन बना के दिया। बना के देखिए दिया। ठीक है, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया मैं ये नहीं कहती कि नहीं बना के दिया, मैं कहती हूँ तो मैंने कहा थोड़ी सी गुंजाइश करके गुंजाइश यार उस वक्त का पहले का लिया हुआ था ना, ये मैं ये याद नहीं ना कहती कि मैंने आपको पहले का अच्छा लिया नहीं हुआ बना के था। दिया। देखिए जी माशाल्लाह मैं कितना शुक्र प्यारा अदा नहीं किचन है करती। हमारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अभी मज़े की बात मैं आपको बताऊं बहन भाइयों, मैंने बहुत से किचन देखे हैं लोगों के बने हुए, मैं नाम नहीं लूँगा, वैसे मैं आपको बताता हूँ, फिर मेरी वीडियो देखने वाले ना वो फिर कहेंगे यार आपने अच्छा नहीं किया, आपने उनका नाम लिया। बड़े बड़े कारीगरों ने वो बनाए हुए किचन, बहुत बड़े बड़े कारीगर, टॉप के जो कहते हैं ना, अपने आप को मिस्त्री कहते हैं, उन्होंने बनाया हुआ। मैंने उनके घर में टाइलें लगी हुई देखें, देखें इधर हाथ करें, जैसे ये ना है हमारा जोड़ है, इधर ये ना 2 स्लेपें आपस में मिल रही है, ऐसे इसके ऊपर लेवल रख के देखेंगे ना, यकीन करें ऐसे आपको महसूस नहीं होगा कि इधर डबल टाइल लगी हुई है। सिर्फ ये जोड़ नजर आ रहा है, ये बस जोड़ नजर आ रहा है, ये अलग ये अलग। ये नहीं ऐसे तो नहीं मैंने देखी है, यकीन करें इतने इतने ऊंचे है, जैसे ये ना इतना ऊंचा फर्क है, एक नीचे एक ऊपर है। ये क्या साहब, और ये क्या है रैपर, अच्छा ये यहाँ पे वापर, अच्छा यहाँ पे भी इतनी ना गैप है, कुछ समझ नहीं आती भी ये कैसे मिस्त्री ने लगाया। और ये जो सिंक लगाया हुआ ना, ये देखें, हमने देखें पत्थर की कटाई की है, ये भाई जाहिद थे साथ के बाद जब हम गया था ना, वो भाई जाहिद उन्होंने फिटिंग की है। तो ये देखें उन्होंने बिल्कुल पत्थर की कटाई करके सिंक को इसके अंदर फिट किया है।
तो उधर के उनके घर में मैंने देखा हुआ लगा हुआ सिंक नीचे लगा हुआ है, पत्थर उन्होंने उसके ऊपर रख दिया और गैप है यहाँ पे, वो ना कीड़े मकोड़े लाल बेग वगैरह वो, और फिर सफाई भी नहीं होती। तो ये देखिए बहुत अच्छा काम किया भाई ने। ये टाइलें देखें माशाल्लाह कितनी नफासत से लगाई हुई हैं, इनकी लेवल चेक करें, एक जैसी सारी, जहाँ भी देखेंगे आपको एक जैसी नजर आएगी, कहीं से भी कोई ऊपर नीचे नहीं होगा काम। ये थोड़ा सा हमारा छोटा हो गया था, इस वजह से फिर इधर हमने टाइलें लगा दी, ये पत्थर छोटा था तो मैच पूरी नहीं आ रही थी, हमने ये दीवार के अंदर देना था ना इसको, इसलिए फिर अगर इधर हम नीचे ईंट लगा के रखते जैसे ये ईंट लगी हुई है तो फिर ये इधर बराबर आ जाना था, इसलिए थोड़ा सा छोटा हो गया था, फिर हमने ये साइड पे टाइल लगा दी इसको, इसलिए हो गया। तो जी जब मैंने अभी हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं थे, बस ठीक थे, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारे लायक थे। तो उस वक्त भाई आया था जब इसके चोट लगी है। हाँ जी। तो हमारा एक छपरा होता था, इधर छपरा नुमा हमारा किचन होता था, छपरा था। तो वहाँ भी मैंने पहले लकड़ी जलाते थे, फिर हमारा गैस आ गया तो फिर साहब ने ना ऐसे एक दरवाज़ा बंद कर दिया, खुला रहने दिया, फिर फटा अंदर रख दिया, फिर उसके ऊपर मैंने चूल्हा रख दिया। तो फिर इसको चोट लगी तो फिर ऐसे ही गुजारा टप किचन था। तो भाई कहता कि कभी आप किचन, कभी भी अल्लाह ने आपको फुर्सत दी तो मैं कि आपने किचन बनाया उसकी टाइलें वगैरह जो है ना मैं लगा के दूंगा। हाँ जी। तो मैंने कहा भाई ठीक है। तो फिर हमने किचन बनाया, फिर भाई आए, तो फिर ये टाइलें वगैरह भाई ने लगा के दी। हाँ जी, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। पत्थर भी भाई ने लगा के दिया, कहता है वो बक्से वगैरह जो रैक ऊपर होते हैं वो मुझे नहीं बनाने आते। हाँ जी। अगर आप कहेंगी तो फिर मैं कारीगर है मेरे पास, मैं उसको भेजूंगा। तो मैंने कहा नहीं, हमारे पास अभी फुर्सत नहीं है, हमारे जो और काम है ना करने वाले, जैसे हमने अपनी बेटी की शादी करनी है। हाँ जी। तो हम जब वो हम काम कर ले, ये रैक वगैरह हम फिर लगवा लेंगे। अभी तो जी इसका दरवाजा भी रहता है, हमने इसका पर्दा दरवाजा लगा हुआ रहता है, है, इसकी इसकी विंडो रहती रहती है, ये देखिए किचन का काफी काम है, इसकी वायरिंग रहती है, वायरिंग तो सब कहते हैं गुंजाइश करके शादी से पहले वायरिंग आपको कर दूंगा। हाँ जी। ये जी किचन की वायरिंग है और ये बरामदा इसकी वायरिंग है, सारी रहती है इसकी। देखिए हमने तार वगैरह ये होल्डर लगाया हुआ है, और बैठक की वायरिंग है क्योंकि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि गर्मियों में शादी होनी है, तो इधर फिर ज़रूरत तो बहुत पड़ेगी, हमें बैठक वगैरह की भी करनी है सेटिंग। तो साहब कहता है कि मैं गुंजाइश करके ना तो आपको फिर ये कर दूंगा, जो बाकी रैक ये वो उर्लम परलम है ना, ये आप इसका नाम ना लें। हाँ जी। मैं साहब नहीं लेती, तो क्योंकि पहले हमने मेरी बेटी की शादी करनी है, तो बाद में हम अपना घर हाँ जी जो सेटिंग मेटिंग है ना बाद में करेंगे। अक्टूबर में शादी है जी। हमारा सिस्टम तो यही दुकान का ही सिस्टम है हमारा, और तो कोई सिस्टम नहीं है। तो बस दुआ करें अल्लाह ताला अपनी रहमत करे, खैर खैरे से वक्त आए और हम ये जो हमारे ज़िम्मे काम है अपनी बेटी का फ़र्ज़ खैर खैरे से अदा कर सकें। अल्लाह ताला अपने गैब से मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ जी। आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला ज़रूर देगा। इसको बंद करें। मैंने अभी पानी गर्म रख के अच्छा, पानी रख लेना। ठंडा है, मैं बर्तन रख लूँ। ये आपने जो मेरे कैबिन अंदर बना के दिए, अंदर शिल्फे हाँ जी। शिल्फे वगैरह बना के दिए ना, हाँ जी, हाँ जी। उसमें बर्तन रखूंगी। शल्फे नहीं है जी, सादे ही है। ये देखें इसमें टोकरियाँ शोकरियाँ रख के ना, देखें साफ कितने दे दें माशाल्लाह, कोई कचरा कोई मिट्टी डेर इसको ना दूसरे तीसरे दिन साफ करती है बेगम। हाँ जी जी। हाँ जी। मुझे हमारा कच्चा किचन होता था तब भी मैं उसकी डेली सफाई करती थी। तो हमारा ये ऐसा किचन है तो मैं फिर तो मैं ऐसे दिल लगा के सफाई हाँ करूंगी। जी, चलें। तो मेरी पसंद का किचन बना। अच्छा, मैं अपना काम देखूंगा, अपना काम मैं फ्री में अपना काम ओके हो मैं गया। कौन सा करें ओके हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया। बेगम साहब हो गया किचन साफ आपका? रख दिए बर्तन शर्तन? माशाल्लाह जी, लशपश हो गया जी किचन। तो देखिए कैसे चमचमा रहा है। ऐसे होता है। हाँ जी माशाल्लाह, सफाई होगी सारी। ये फिर ऊपर रखते जा रही हो सामान, कहती हो चमचमा हो गया, फिर ये उसको लग वो मूंगरे है ना, फिर मैंने कहती रख। अच्छा तो जी ये पकड़े भाई हमारी ना ये हमारी सबसे बड़ी परेशानी जो बनी हुई है ना आजकल मोबाइल की बनी हुई है, क्योंकि हमारा मोबाइल ख़राब हो चुका। 2 मोबाइल थे, दोनों ख़राब हैं। तो एक तो बिल्कुल डेड हो गया, तो दूसरा जो ये मोबाइल है मेरे पास, इसका भी हाल पूरा हो गया कि क्योंकि बैटरी इसकी रुकती नहीं है। चार्जिंग लगा कर हम वीडियो बनाते हैं, अगर चार्जिंग निकालते हैं तो बंद हो जाता है। तो ये मोबाइल है। फिर जब घर वीडियो बनानी होती है तो ये मोबाइल घर मंगवा लेते हैं मुझसे। अगर मैंने बनानी हो तो दुकान पे थोड़ी सी, तो मैं उधर ले जाता हूँ मोबाइल को। बस आने जाने में लगे रहते हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कोई हमें अच्छा सा मोबाइल दे दे, चलो हमारा कोई सिस्टम जो है चलता रहे चैनल का। तो जैसे मोबाइल के हालात आने लगता नहीं है कि हम चैनल को आगे कंटिन्यू कर सकेंगे, क्योंकि मोबाइल हमारा बिल्कुल ही डेड हो गया। मैं बाहर भी कहीं जाता हूँ तो ये बंद हो जाता है। मैंने रक्शे में वो लगाया हुआ 4 दिन स्विच, फिर उधर लगा लेता हूँ तो थोड़ी बहुत वीडियो उधर शूट कर लेता हूँ। तो इस वजह से हमारे बहन भाई बहुत सारे नाराज़ भी हैं कि अकरम भाई आप लोग ना हमारे कमेंट्स के जवाब नहीं देते,
या आप हमारे व्लॉग पे नहीं आते, हमारा मसला सिर्फ यही है, मैं बाहर निकलता हूँ तो फिर मेरे पास पैकेज नहीं होता तो वहाँ वीडियो नहीं देखी जाती, घर होता हूँ तो फिर कुछ टाइम वीडियो व्लॉग बनाने में लग जाता है, कुछ टाइम फिर इसके ऊपर ना हमने वीडियो देखनी होती हैं तो चार्जिंग लगा के ही देखते रहते हैं। आप बहन भाई से रिक्वेस्ट है कि दुआ करें अल्लाह ताला हमको मोबाइल अच्छा सा दे दे। तो व्लॉगिंग भी हमारी इसलिए कोई अच्छी नहीं होती क्योंकि मोबाइल का रिज़ल्ट बिल्कुल लो क्लास मोबाइल है, हल्का सा मोबाइल है। अगर अच्छा मोबाइल हो, कोई आईफोन का ऐसे हो, कोई चलो वो नॉन PTI हो, ना भी कॉल वगैरह करे, लेकिन सिर्फ व्लॉग बनते रहे हमारे कोई बहुत है। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ कोई कहीं से जुगाड़ करें कोई मोबाइल का। मोबाइल बहुत ज़रूरी है हमारे पास। तो घर भी जब कोई मसला बन जाता है कॉल वगैरह करने का तो फिर कॉल भी नहीं हो सकती क्योंकि मोबाइल पे कॉल नहीं होती, फिर बिजली नहीं होती तो फिर तो हम बिल्कुल ही वो हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं कि हमारी कॉल नहीं होती फिर किसी तरफ में। हाँ जी, इस पे भाई का फोन आया था, इस पे हमने फोन सुनना होता है। हाँ जी, इसी पे सब कुछ हमने करना था, कि हमारा मोबाइल है। अगर कॉल आ जाए किसी की कॉल अटेंड कर ले तो फिर हमारा काम रुक जाता है। हाँ जी, अगर काम करें तो फिर कॉल नहीं अटेंड कर सकते। कि मैं काफी दिन मैं अपने बहन भाइयों से बात भी नहीं कर सकती हाँ जी, क्योंकि मैं सबके पास मोबाइल होता है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो छोटा मोबाइल भी हमारे पास नहीं है। और अगले दिनों देखे मुझे बड़ी टेंशन बन गई थी, जैसे मैं वो मेहंदी पे गया था तो मोबाइल घर था, इन्होंने वीडियो बनानी थी तो मैं फिर उधर, एक तो मेरा प्रोग्राम भी मिस हो गया, दूसरा अगर मुझे खुदा ना खासा कोई मसला बनता तो फिर इतला देने के लिए भी कोई मसला नहीं होता, मसला मुझे टेंशन बन जाती है। ये घर में परेशान थे, मैं उधर परेशान था, रात 2 बजे आते 2:30 बजे, तो ये इधर परेशान थी मैं उधर परेशान था, इसलिए फिर थोड़ी सी तू तड़ा भी हो गई हमारी और बच बचा हो गया, फिर डांगा सोटियाँ चलने से बच गया था काम। डांगे सोटियाँ तो नहीं मैं मारती इसको, बस नाराज हुई थी क्योंकि 12 बज गए, घर में कितनी बच्चे तो सो गए, तो मैं अकेली परेशान, कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ। करेगा परेशानी, इसको पता नहीं है कि मेरी बेगम पहले ब्लड प्रेशर के मरीज है, तो टेंशन में आके और BP ज्यादा हाई हो जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, फिर इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।